नमस्कार। कैसे हो मेरी आर्मी के जवान। आर्मी भर्ती 2026 का एग्जाम धीरे धीरे अब आपकी छाती पर आ गया है। मेन बात यह है, आर्मी भर्ती 2026 के एग्जाम सेंटर पर जाते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने। ये छोटी छोटी गलतियों की वजह से कई बार एग्जाम छूट जाता है और कई बार एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं मिल पाती। तो एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड कर लेते हैं, एग्जाम सेंटर पर रवानगी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है एग्जाम सेंटर में जाने से पहले। तो मैं आपके साथ वही सब बातें करने वाला हूं ताकि वो गलतियां आप ना करें और आगे पछतावा आपको ना करना पड़े। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सीधी मैं मुद्दे की बात तरफ आपको लेकर चलता हूं। बात हम करने वाले आर्मी भर्ती 2026 को लेकर एग्जाम सेंटर के बारे में। डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं आपको अपने साथ में, सावधान वरना नहीं होगी एंट्री। क्या क्या सावधानी आपको रखनी है इस बात पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। पहले मैं आपको एडमिट कार्ड दिखा देता हूं। आपका जो एडमिट कार्ड कुछ इस तरीके से आपके सामने होगा, आपके हाथों में होगा। ठीक है। यहाँ पर आपका जो रोल नंबर दिया हुआ होगा, यहाँ एग्जाम डे रोल नंबर होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद यहाँ आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, एग्जाम सेंटर आपका कहाँ पड़ा है, जेड कौन सा है, ARO कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर जो है डेट और शिफ्ट। अब जैसे यहाँ पर 11:30 बजे एग्जाम शुरू होने वाला, 11:30 12:30 बजे, तो 10 बजे से लेके 11 बजे तक की रिपोर्टिंग टाइम रहेगी, यानी 11 बजे गेट बंद हो जाएगा। अगर 11:30 बजे आपका एग्जाम शुरू है तो एग्जाम शुरू होने से आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर का जो गेट है बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपको कम से कम 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना। 11:30 बजे का एग्जाम है तो 10:30 बजे जाकर एंट्री कर लेना। ये बात आपको याद रखनी है, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर लेना, वो वाले सिग्नेचर जो सिग्नेचर आपने फॉर्म भरते वक्त किए थे। यहाँ एग्जाम डेट वाली डेट डाल देना, यहाँ अपना नाम लिख देंगे, यहाँ अपने पापा जी का नाम लिख देंगे और यहाँ एड्रेस लिख देना वहीं का जहाँ के आप रहने वाले हो। ठीक है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ, बिल्कुल सावधानी से, बड़े हिसाब से मेरी बात को ध्यान से समझना। हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको कभी किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। देखो, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जो चीजें दी हुई है वो आपको समझा देता हूँ। दिया हुआ प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड। सबसे पहले जो आपको एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया उसका फोटो कॉपी निकलवा लोगे, एक बात। उसके बाद ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ एज मेंशन बिलो इंस्ट्रक्शन, यानी आपके पास एक ओरिजिनल फोटो कॉपी होनी, फोटो आईडी होनी चाहिए। जैसे कि आपका आधार कार्ड यहाँ नीचे दे रखा है, वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, ड्राइवरी लाइसेंस चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा, पासपोर्ट चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा। यानी आपको ये ओरिजिनल लेकर जाना। कैसे लेकर जाना, ओरिजिनल लेकर जाना। ठीक है। PET वाटर बोतल दे रखे ट्रांसपेरेंट। अगर आपको पानी पीने के लिए बोतल चाहिए तो आप बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट, ऐसी पानी की बोतल जिसमें आर पार दिख रहा हो। ऐसा ना हो कभी मिल्टन की बोतल उठाई और चल दो जी, मैं तो मिल्टन की बोतल लेकर जाऊंगा, गर्मी पड़ रही, ठंडे पानी पीना मुझे, तो घर से फ्रिज का पानी रख के ले जा रहा और एग्जाम सेंटर पे जाके इसी में से पीऊंगा। मिल्टन की बोतल भाई साहब ठंडा ही पानी रहेगा, नहीं है अलाउ। ट्रांसपेरेंट बोतल यानी ऐसी बोतल जो आर पार दिख सके जिसमें। ठीक है। उसके बाद 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और अपने जल्द के खींचे हुए 2 फोटोग्राफ आपको चाहिए पासपोर्ट साइज। और साथ में आपको अपने लेकर क्या जाना है, बॉल पेन, ब्लैक या ब्लू, किसी भी एक कलर का ले सकते हैं, ब्लैक या ब्लू। बॉल पेन आपको साथ में लेकर जाना। तो ये चीजें आपको अपने साथ लेकर जानी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेकर जाना। घड़ी भी नहीं लेके जानी अपने साथ में और कुछ नहीं लेकर जाना। ठीक है। ओरिजिनल फोटो आईडी में आपका क्या क्या चल सकता है तो मैंने आपको बता दिया। वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, ड्राइवर लाइसेंस चल जाएगा, पैन कार्ड चल जाएगा, पासपोर्ट आधार कार्ड चल जाएगा। ये सब में से कुछ भी एक ले सकते हैं, कभी सारे इकट्ठे करने बैठ जाओ, कुछ भी एक। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग इन एग्जामिनेशन डेट, शिफ्ट, सेंटर, वेन्यू, सिटी विल बी कंसिडर्ड अंडर एनी। देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि भाई किसी कंडीशन में कैसे भी करके मेरा एग्जाम सेंटर चेंज करा दो, मेरी एग्जाम डेट चेंज करा दो, एग्जाम शिफ्ट चेंज करा दो, तो ये नहीं होगी। ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इस तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद आगे यहाँ पर इन्होंने दिया रखा है क्या, कि 60 मिनट का टाइम होगा, 50 क्वेश्चन होंगे,
4 ऑप्शन होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के, और आपको 1 करेक्ट रेस्पॉन्स, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन का एक आंसर आपको टिक करना है, एक ही नंबर का होगा। गलत कर देते हो किसी क्वेश्चन को तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि आप तुक्का भी फिट कर सकते हो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो। ठीक है, 50 क्वेश्चन करने के लिए 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, दे रखा कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच दियर अलॉटमेंट एग्जाम सेंटर ऑन बिफोर रिपोर्टिंग एज मेंशन। यानी जितने भी बजे से आपका एग्जाम शुरू होने वाला उससे ठीक 1 घंटे पहले हर हालत में पहुंच के एंट्री कर लेना। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं जितने बजे से आपका एग्जाम है उससे ठीक 1 घंटे पहले जाकर एग्जाम सेंटर पर एंट्री कर लेना। ठीक है, उसके बाद दे रखा था कैंडिडेट शुड चेक द पर्टिकुलर्स वाइज नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ईटीसी। यानी आधार, इस पर एडमिट कार्ड पर जो आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, सारी की सारी चेक कर लेना। ठीक है जी, और अगर नहीं है, कुछ बात गड़बड़ हो रही किसी तरह की, तो आप ये नंबर दे रखा 02261087515, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में आप कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, द कैंडिडेट शुड ब्रिंग प्रिंट आउट ई एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ टू इन ओरिजिनल, और 2 पासपोर्ट साइज फोटो। ये मैंने आपको बता दिया, बोतल की हमने बात कर ली और पेन की हमने बात कर ली। ठीक है, बाकी दे रखा है इन्होंने कि भाई आपको मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गैजेट, ईयरफोन, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक वॉच, सादा वॉच, किसी तरह कोई वॉच मतलब एग्जाम सेंटर पर नहीं लेके जाओगे आप, किसी तरह की कोई भी वॉच। आगे अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ आपके मतलब की चीजें क्या क्या है। आफ्टर द कंप्लीट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट द कैंडिडेट शुड अपीयर टू एग्जिट वेरिफिकेशन फोटोग्राफ कैप्चरिंग। अच्छा, आने से पहले वहां से फिर से एक बार आपकी एग्जिट वाली फोटोग्राफ कैप्चरिंग होगी, वो जरूर करा लेनी है। एग्जाम जब खत्म हो जाएगा ना उसके बाद फिर से एक बार आपकी फोटोग्राफ खींचेंगे वहां। जैसे एडमिट, जब आप एंट्री करते हो और एंट्री करते वक्त आपको सिस्टम के सामने बैठा के बायोमेट्रिक होती है, फोटो खींचता, ऐसे ही वहां से एग्जाम खत्म होने के बाद भी होगा वो काम। ठीक है, तो ये बातें हो जाती हैं इन सब चीजों को लेकर। अच्छा, एक चीज वीडियो मैंने आपको और बना के बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप ऑनलाइन एग्जाम कैसे दोगे, उसमें मैंने हर एक बात आपको बताई थी। अगर नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख लो, वहां मिल जाएगी। बाकी यहाँ इन्होंने बता रखा है कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम कर रहे होगे तो इस तरह के 4-5 तरह के कलर आपको दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है, अगर सफेद दिख रहा है तो समझ लो आपने भी एग्जाम क्वेश्चन को नहीं छेड़ा है। अगर ये करा है यू हैव नॉट आंसर्ड एंड क्वेश्चन को पढ़ तो इसका आंसर नहीं किया, अगर ग्रीन आ रहा है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया इसका, और ये वाला आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा आपने आंसर नहीं किया लेकिन आपने टिक कर दिया रिव्यू के लिए, मतलब आपने ये छोड़ दिया कि इस क्वेश्चन को बाद में करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क्ड रिव्यू। और अगर ये दिखा रहा, यानी क्या कहते हैं, आपका बैंगनी कलर भी आ रहा बीच में ग्रीन भी, यानी आपने आंसर लगा तो दिया लेकिन फाइनल ना किया। आप ये सोच रहे हो इसका यार ये आंसर नहीं हो सकता, लेकिन फाइनल बाद में करूंगा, तो आपके सामने ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझने वाली थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। पेपर करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन को आंसर दे चुके हो तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। क्या करना, सेव एंड नेक्स्ट पर, तब अपना का पुराना वाला क्वेश्चन सेव हो जाएगा और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, नमस्कार।